जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का गुजरात भ्रमण और सत्संग सन 1969। एक प्रेमी ने परम पूज्य स्वामी जी महाराज के गुजरात के भ्रमण और सत्संग का आंखों देखा वर्णन कुछ इस प्रकार से किया है। 10 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम पूरा करने के बाद परम पूज्य स्वामी जी महाराज 29 मई सन 1969 को सवेरे 3 बजे इंदौर से रवाना हुए। स्वामी जी महाराज के साथ में 2 गाड़ियां थी। पहली कार थी जिसमें स्वामी जी महाराज स्वयं चल रहे थे और दूसरी कार जो टूरिस्ट गाड़ी थी स्वामी जी महाराज की गाड़ी के पीछे पीछे चल रही थी। स्वामी जी महाराज को लेकर कुल 10 आदमी चल रहे थे। श्री प्यारेलाल जी पाठक, जिन्हें सारी संगत बाबा जी के नाम से जानती है, विश्वनाथ जी यादव, जगदम्बा प्रसाद त्रिपाठी, सच्चिदानंद जी, लाल देव जी, भजन सिंह जी, इंद्रलाल मैनेजर साहब, तारा बहन और मुन्ना स्वामी जी महाराज के साथ थे। तो 5 बजे हम लोग धार नगरी पहुंचे। राजा भोज इस नगर में रहते थे और ये नगर उनकी राजधानी था। करीब 6 बजे स्वामी जी महाराज ने गाड़ी को पुल के पास रोका और दूर से इशारा किया कि उधर से जाकर पानी ले आओ। हालांकि वहां पानी दूर तक बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता था। स्वामी जी महाराज ने कहा कि यहाँ सब लोग नाश्ता कर लें। तो बाबा जी ने हंसते हुए स्वामी जी से कहा कि इतने सवेरे भूख कैसे लग गई। तो स्वामी जी महाराज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि गाड़ी चला रहा हूँ, ड्राइवर को भूख ज्यादा लगती है। तो 1 घंटे बाद फिर हम लोग पहुंचे झबुआ। यह स्थान धार से करीब 60 मील की दूरी पर है। यहाँ पर कुछ भीलों के बच्चे टहल रहे थे तो स्वामी जी महाराज ने गाड़ी रोकी और इन बच्चों को प्रसाद बतासे देने के लिए बुलाया, लेकिन ये बच्चे डर कर भाग गए। तो स्वामी जी महाराज ने एक प्रेमी को इन्हें प्रसाद देने के लिए भेजा तो ये और तेजी से भागने लगे। ये देखकर स्वामी जी महाराज और सभी प्रेमी हंसने लगे। फिर झबुआ से आगे चलने पर सड़क के किनारे कहीं कहीं कोल भील मिलने लगे और गाड़ी रोक रोक कर स्वामी जी महाराज उन्हें अपने हाथों से प्रसाद देते रहे। हालांकि भील हम लोगों को देखकर घबरा जाते थे, इसलिए बाबा जी प्यारेलाल जी पाठक जी उन्हें मामा कहकर बुलाने लगे। तो ये जातियां मामा कहकर बुलाने पर बहुत प्रसन्न होती हैं, तो ये खुशी खुशी आकर अब प्रसाद लेने लगे। तो आगे भीलों का एक बड़ा जत्था मिला। आदमियों के सिर पर पगड़ी थी जिसके बीच में ऊन या रंगीन काड़े की पट्टी थी और कुछ भील पगड़ी में पंख लगाए हुए थे। सबके कंधे पर धनुष बाण, हाथ में बरछा या गंडासी थी। कानों में जंजीर पहने थे जो नीचे लटकती थी। तो स्त्रियां और लड़कियों के जो सिर पर वहां जो उन्होंने पहना था वो कपड़े थे। आंखों के चारों ओर गोदना गुदाई थी। स्वामी जी महाराज को देखकर सभी भीलों के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई पड़ी। स्वामी जी महाराज ने सबको अपने हाथ से प्रसाद बांटा और 2 फोटो ली गई जिसमें सभी प्रेमी सम्मिलित थे। सबकी इच्छा थी कि कोल भीलों के साथ स्वामी जी महाराज का भी एक चित्र होना चाहिए। स्वामी जी महाराज भी अपना एक चित्र खिंचवाएं, फोटो। लेकिन स्वामी जी महाराज कैमरा लेकर अपनी गाड़ी के पास पहुंच गए थे और फिर किसी की हिम्मत न थी उन्हें कुछ कहने की। तो 9:30 बजे स्वामी जी महाराज दोहद पहुंचे और देसाई ऑटोमोबाइल्स पेट्रोल टंकी पर रुके और देसाई साहब के प्रार्थना करने पर ऊपर के कमरे में करीब 1 घंटे तक विश्राम किए। तो 11 बजे हम लोग दोहद से आगे बढ़े और गोधरा से पहले बावड़ी पर रुक गए। वहां पर फिर सभी लोगों ने भोजन किया। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि एक बड़ी खास बात है, सभी कोल भीलों के सिर पर कपड़े थे, चाहे वे पुरुष हों, चाहे स्त्रियां हो या बच्चे हों। ये लोग असभ्य कहे जाते हैं, इनको किसी ने बताया नहीं और हम लोग जो सभ्य कहे जाते हैं, सिर पर हमें कुछ रखने में शर्म आती है। तो यहाँ बहुत देर तक पेड़ के नीचे और मंदिर में लोगों ने काफी देर तक विश्राम किया।
स्वामी जी महाराज पेड़ के नीचे चारपाई पर तौलिया बिछाकर लेटे थे। जिस कुएं से पानी लिया गया उसमें नीचे तक सीढ़ियां थी जिनसे उतरकर पानी भरा जाता था। यहाँ से चलकर करीब 3 बजे स्वामी जी महाराज फिर गोधरा में भाई रतिलाल देसाई के बंगले पर पधारे। जय गुरुदेव।